हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो व्यूअर, चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन राइट नाउ किस एनर्जी में है और वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। रीडिंग व्यूवर्स, अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके, so we have garden, the gate and the possibilities. Okay, journey. Okay. ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या आता है आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की क्या है ट्रू फीलिंग, क्या चाहते हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें। ओके, एस ऑफ वैंड एंड द पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, टू ऑफ वैंड, फोर ऑफ कप्स एंड व्यूअर्स 10 ऑफ कॉइन की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से आता है 6 ऑफ वैंड और यहाँ से आता है 5 ऑफ कॉइन की एनर्जी। सो व्यूअर्स, अगर मैं राशि की बात करूँ तो सबसे पहले राशि यहाँ पे नज़र आती है मेष सिंह धनु राशि, वृषभ कन्या मकर राशि की एनर्जी है, मिथुन तुला कुंभ राशि की एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है, और कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो सारी राशि व्यूअर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और आपके लिए कुछ नंबर्स जो मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं वो 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है आपके लिए। 6 नंबर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके वीवर्स, तो देखो राइट नाउ की एनर्जी और उनकी जो फीलिंग्स है वीवर्स कुछ इस तरह की नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ नई उम्मीदें या फिर नई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे तलाशते हुए, देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, एक टाइम ऐसा भी था जब इस पर्सन ने अपने आप को एक नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल ट्रैप कर रखा था। जैसे इस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा लगने लगा था अपनी लाइफ के अंदर कि इसका कोई नहीं है, या फिर इसके सपोर्ट में कोई नहीं है, या इसका कोई नहीं हो सकता, या फिर इसके लाइफ में जो ये टाइम चल रहा है, ये जो फेस चल रहा है उसमें ये अकेले रह गए हैं, तन्हा रह गए हैं। और इनकी वो जो स्ट्रेंथ है, जो हम कह सकते हैं कि जो एक मोटिवेशन लेवल होता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ के एक बार फिर से मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए और मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता हूँ या रिश्तों को बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डाउन नज़र आ रही थी। तो अभी आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे एक इच्छा के साथ में, ठीक है, एक मोटिवेशन के साथ में लाइफ में आगे बढ़ते हुए एक नई जर्नी इनिशिएट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि अपने करंट जोन से बाहर निकलो। और जब तक तुम कुछ एक्शन नहीं लोगे, जब तक तुम खुद से कुछ एक्शन नहीं लोगे, तब तक तुम्हें वो जो दुनिया है जिसकी तुम कल्पना करके चल रहे हो, ठीक है, एक हैप्पी फैमिली, एक स्टेबल रिलेशनशिप और एक अच्छी लाइफ, तो उसको लेके तुम्हें पाने के लिए तुम्हें एक्शन तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये व्यूवर्स एनर्जी यही दिखाती है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक नई जर्नी यहाँ पे मुझे प्रोसीड करते हुए नज़र आते हैं। मैं कुछ और कार्ड्स भी व्यूवर्स आपके लिए यहाँ पे लेना चाहूँगी। ठीक है, मुझे जस्ट एक क्लैरिफिकेशन के लिए चाहिए कुछ कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, बताएं। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स और यहाँ पे फूल की एनर्जी है।
अगेन व्यूवर्स यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है, जो कि एक बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे आपको लेके ये तो कोई डिसीजन लेने से डर रहे थे, या फिर ये हो सकता है कि आपको कुछ वो कहने से या फिर आपके सामने आने से डर रहे थे। ठीक है, वो ये वजह थी कि वो अगर आपके सामने आते हैं या फिर आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं या फिर आपको कुछ बोलते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको आपके साथ में जो रिश्ता है उनका वो टूट जाए या फिर वो बिखर जाए। कुछ खोने से ये पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे डरते हुए नज़र आ रहे हैं किसी की वजह से। ठीक है, मे बी हो सकता है कि वो फैमिली इन्फ्लुएंसेस हो, लोगों का इन्फ्लुएंसेस हो। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन का जो मुझे माइंडसेट नज़र आता है वो यही है कि ये किसी ना किसी वजह से, किसी के डर की वजह से मे बी ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। ठीक है, इनको ऐसा ही लग रहा था अगर वो एक्शन लेते भी है ना आपकी तरफ तो कुछ ना कुछ गलत ही होगा और इनको आपसे रिश्ता यहाँ पे तोड़ना ही पड़ेगा कम्प्लीटली। ठीक है, और फिर वो चीज़ें आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए व्यूवर्स अगर वो आपको कुछ कहेंगे तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आपकी तरफ आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मे बी इनको कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, लेफ़्ट बिहाइंड करना पड़ेगा। और आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी में रहे हैं कि ये उस डर की वजह से कि मुझे ये चीज़ें खोनी पड़ जाएंगी या फिर ये पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा या फिर मैं इन चीज़ों को खोने का रिस्क नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, तो आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे जो एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि अब आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत या तो आती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से ये जो आगे बढ़ के ना कुछ री इनिशिएट यहाँ पे करने के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब इनको लगने लगा है कि जब तक हम कहेंगे नहीं, जब तक हम बताएंगे नहीं, ठीक है, अपने दिल की आवाज़ को हम लोगों से शेयर नहीं करेंगे, तब तक ये जो सिचुएशन है ये हैंडल नहीं हो पाएगी, हम उस घुटन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो ये व्यूवर्स एनर्जी यही दिखाती है कि अब आपके पर्सन कुछ कहने और सुनने वाली एनर्जी में आके खड़े हो गए हैं। राइट, मे बी हो सकता है कि वो इस कनेक्शन के बारे में ही कोई स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी अपने परिवार को बताएं इस कनेक्शन के बारे में, या फिर इस कनेक्शन को लेके अपने परिवार के सामने स्टैंड लें। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना, मून और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी जो कि ये दिखा रही है कि इस पर्सन के मन में आपको लेके एक जो एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रांगली है। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए रिलेशनशिप को पाने और चाहत को मेंटेन करने वाली एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तरह का विज़न इस पर्सन का, कहते हैं ना हमारा मन क्या चाहता है या फिर हमारा दिल क्या चाहता है, तो इस पर्सन का दिल जो है वो व्यूअर्स वो आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहता है। वो यहाँ पे ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो कनेक्ट होना चाहते हैं वो आपके साथ में। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। राइट, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा था व्यूअर्स आपके कनेक्शन में एक ऐसा स्टेज भी आके खड़ा हो गया जहाँ पर इनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। ठीक है, ये मे बी खुद पे भरोसा ना करके किसी की मदद चाहते थे आपके पर्सन की, कोई आए इनकी मदद कर दे, इनकी तरफ से बोले या इनकी तरफ से स्टैंड ले, और तो जाके ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ के इस कनेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, हाँ, तो कुछ ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है व्यूअर जो कि दिखाते हैं कि एक बड़े ही स्ट्रगलिंग वाले टाइम फ्रेम से आपके पर्सन यहाँ पे बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं, जो अपनी लाइफ में एक स्टैंड लेने वाली एनर्जी में ही मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं ज़्यादातर। और देखती हूँ आपके पर्सन आपको लेके और क्या चाहते हैं। ओके, डेथ, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वैंड, अगेन 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि ये आपके बिना तो रह नहीं पा रहे हैं। राइट, जब से आपका कनेक्शन एंड हुआ है या फिर पॉज हुआ है या फिर आपके कनेक्शन में जो भी डिस्टर्बेंस आई हैं, ये भी पर्सन आपके बिना रह नहीं पाए हैं। ठीक है, आप भी रोए हो, ये भी रोए हैं, आप भी परेशान हुए हो, ये भी परेशान हुए हैं, क्योंकि जब कनेक्शन जिस वजह से एंड हुआ था ना उसका सल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, और ये आपको खोना नहीं चाहते थे, ये स्टैंड नहीं ले पा रहे थे आपके पर्सन। तो एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि दे वांट टू स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन। वो इस कनेक्शन को मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे कि स्टेबल करना चाहते हैं, या फिर वो आपके साथ में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
बिल्कुल व्यूवर्स, देखो बॉटम से भी अगर हम देखें अगेन 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है और 5 ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पे और 8 ऑफ 7 ऑफ वैंड्स भी है, जो कि दिखाता है कि भाई जिस भी सिचुएशन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं ना, वो सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है जितनी देखने में या सुनने में ईजी लग रही होगी। ठीक है, इनके लिए वो जो लोग हैं इनके अगेंस्ट में खड़े हुए या फिर आपके अगेंस्ट में खड़े हुए, या जो सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में हुए थे, वो सिचुएशन अभी जौ की तौ बनी हुई है। मतलब उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं आए हैं। अब चेंजेस लाने के बारे में सोचा जा रहा है, उसको हैंडल करने के बारे में सोचा जा रहा है। और ये भी कहा जा सकता है व्यूवर्स कि आपके पर्सन जो हैं वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल और टैकल करेंगे, कैसे इस सिचुएशन से ओवरकम करेंगे, सो दैट इनको आपको खोना ना पड़े। ठीक है, तो ये व्यूवर्स री इनिशिएट करने के बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब वो जो सिचुएशन है उसको कैसे एंड किया जाएगा ताकि ये इस दर्द से बाहर निकलें जो आपसे दूर रह के उनको मिल रहा है। इसीलिए व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ तलाशते हुए नज़र आए मुझे फर्स्ट एनर्जी के अंदर ही, जो कि दिखाता है कि चाहे लाइफ उनकी आपके बिना कितनी ही स्टेबल और कितनी ही कंफर्टेबल क्यों ना हो, लेकिन वो सुकून उनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि वो दर्द से गुजर रहे हैं और जो दर्द है वो दिल से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जो कि ओवरकम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे कोई एक्शन के बारे में यहाँ पे प्लानिंग करते हुए या फिर कोई एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं खुद के लेवल पे। अब ये किसी की हेल्प ना तलाशते हुए खुद के लेवल पे करने के बारे में ही सोच रहे हैं, सो दैट ये इस कनेक्शन को एक बेहतर कनेक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सके, या फिर इस कनेक्शन को एज ए मैरिड कनेक्शन या फिर रियूनियन या फिर आपके साथ में कनेक्शन में आना फिर से, वो ये चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।